नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 2 रखा है अल्कोहल फिनॉल ईथर का। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। पिछले क्लास में मैंने आपको अल्कोहल के निर्माण की विधि पढ़ाई थी और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, बहुत सारी निर्माण की विधि तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे और काफी सारी हम लोगों ने अभी पढ़ी है। ठीक है ना, मतलब एक आध दो अभी पढ़ी है, बाकी तो हम पढ़ ही चुके थे। ठीक है, उसी तरह से अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म है, वो भी कुछ कुछ हम लोगों ने पहले पढ़ लिए, कुछ कुछ क्या मैक्सिमम पहले पढ़ लिए हैं, वो रिवीजन करा दूंगा और कुछ जो बचे हुए हैं वो पढ़ा दूंगा चौड़ में। क्या लगता है दोस्तों, क्या सही बोल रहा हूं? अभी दिखाता हूं, देखो पहला रासायनिक गुणधर्म इसका। आओ तुम्हारे जीओसी के पाप धो दे, आओ तुम्हारे जीओसी के पाप धो दे। सबसे पहले तो सबसे पहला जो यहां पर अल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म है वो है अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति क्या है दोस्त? अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति का मतलब है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। क्या हम लोगों ने अल्कोहल का एसिडिक नेचर पहले भी देख रखा है? जीओसी में हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करी थी क्या? हाँ, H+ निकालो, संयुग्म क्षार बनाओ, जिसका संयुग्म क्षार ज्यादा स्थायी होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा ना, वो ज्यादा अम्लीय होगा। तो बस वही वाली बात है और कुछ ना है, बस वही वाली बात है। जैसे मान लो मैंने यहां पे अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल ले लिया, इस अल्कोहल की अभिक्रिया करा रहा हूं, इस अल्कोहल की अभिक्रिया करा रहा हूं काफी सारे आइटम के साथ, काफी सारे आइटम के साथ करा रहा हूं। देखना जरा, मान लो इसकी अभिक्रिया मैंने करा दी धातु के साथ। किसके साथ करा दी? धातु, सोडियम मेटल के साथ, धातु के साथ। सक्रिय धातु परीक्षण पढ़ाया था आपको जीओसी में, सक्रिय धातु परीक्षण, एक्टिव मेटल टेस्ट, वही वाली बात है। फिर इसकी अभिक्रिया करेंगे सोडियम हाइड्राइड के साथ, इसकी अभिक्रिया कराएंगे NaNH2 के साथ, इसकी अभिक्रिया कराएंगे RMgX के साथ, इसकी अभिक्रिया कराएंगे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे NaOH के साथ। किससे कराएंगे? NaOH के साथ करा देंगे। और दोस्त किससे करा देंगे? NaHCO3 के साथ करा देंगे, NaHCO3 के साथ करा देंगे। इतनी पढ़नी है हमें, इतनी पढ़नी है, इनके साथ करा देंगे। हमें देखना है कि ये जो अल्कोहल का H+ है ये कितना अम्लीय है, किस किस के साथ अम्ल क्षार अभिक्रिया कर पाएगा, किसके साथ नहीं कर पाएगा। तो याद है मैंने आपको एक बताया था, जब अम्ल क्षार अभिक्रिया वहां पढ़ाई थी ना मैंने आपको जीओसी के अंदर, तो साम्यावस्था की दिशा, दोनों तरफ अम्ल ढूंढ लो, फिर जिस दोनों तरफ अम्ल ढूंढने के बाद जिस तरफ अम्ल प्रबल हो उनकी अम्लीयता को कंपेयर कर लो ना, तुलना कर लो। जिस तरफ प्रबल अम्ल हो साम्यावस्था की दिशा उसके विपरीत दिशा में चलती थी, याद करो आप। ठीक है ना, तो यहां पर RO-H+ की बात है। सक्रिय धातु जो है वो क्या करता था, याद करो, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता था और एक इलेक्ट्रॉन इस H+ से टकराता था, तो यहां पे क्या बन जाता था? RO-Na+ और हाइड्रोजन का मुक्त मूलक बनता था। और मुक्त मूलक बनेगा तो दुनिया की सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली प्रजाति बनेगी, रहेगी नहीं ना, रहेगी नहीं, तुरंत द्विलकीकरण कर लेगी और आधी मोल हाइड्रोजन गैस रवाना हो जाएगी, आधी मोल हाइड्रोजन गैस यहां से रवाना हो जाएगी। फिर ये Na+ है और H- है, H- क्षार की तरह व्यवहार करेगा और इस H+ के साथ अभिक्रिया करेगा। H- और H+ आपस में जुड़ेंगे, अम्ल क्षार अभिक्रिया करेंगे और RO-Na+ और हाइड्रोजन गैस यहां से रवाना हो जाएगी। क्या लगता है पब्लिक, सही बोल रहा हूं? ठीक है, फिर यह है Na+ और NH2-। NH2- इसका H+ लेगा, क्या बनेगा? RO-Na+ प्लस अमोनिया गैस बन जाएगी, अमोनिया गैस। अब कुछ नहीं करना, अल्कोहल और अमोनिया इन दोनों में से ज्यादा अम्लीय कौन है वो देखना है। अल्कोहल का जो संयुग्म क्षार होगा वो ऑक्सीजन पे ऋणायन होगा, अमोनिया का जो संयुग्म क्षार होगा वो नाइट्रोजन पे ऋणायन होगा, और ज्यादा स्थायी ऋणायन कहां है? ऑक्सीजन पे। जिसका संयुग्म क्षार ज्यादा स्थायी होता है वो प्रबल अम्ल होता है, यानी कि यह अम्ल प्रबल है। और जो प्रबल अम्ल होता है साम्यावस्था की दिशा उसके विपरीत होती है, आगे चल जाएगी ना अभिक्रिया, अमोनिया बन जाएगा, अम्ल क्षार अभिक्रिया। RMgX तो अपन ने भर भर के पढ़ लिया, गिरगनाड़ पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया। RMgX में R- इसका H+ चुराएगा, क्या बना लेगा? RH बना लेगा, और क्या बना लेगा? MgX, और बाकी का आइटम OR इस तरह से लग जाएगा। एल्केन और अल्कोहल में अल्कोहल ही ज्यादा अम्लीय होगा। फिर NaOH के साथ अभिक्रिया करानी, Na+ OH-। अगर मान लो मैंने इसके साथ अभिक्रिया करा दी तो RO-Na+ बनेगा और जल बनेगा, और जल जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल अम्ल। मैंने बताया था सारे अल्कोहल जल से कम अम्लीय होते हैं मिथेनॉल को छोड़कर, केवल मिथेनॉल को छोड़कर, केवल मिथेनॉल को छोड़कर सारे जल, सारा अल्कोहल
जल से कम अम्लीय होता है। तो क्या ये अभिक्रिया हो पाएगी? नहीं, क्योंकि ये ज्यादा अम्लीय तो वापस पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो इसको खूनी खंजर से काट दो, खूनी खंजर से, इसके साथ नहीं हो सकती। केवल R जब मिथाइल होगा तब हो जाएगी, उसके अलावा नहीं हो सकती, काट दो। फिर याद है सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण पढ़ाया था, CO2 निकाली थी, 2 टेस्ट ट्यूब, एक में बेंजोइक अम्ल, एक में फिनोल डाला था, दोनों में सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, जिसमें से बुलबुले निकलने लगे, यानी कि उसमें बेंजोइक अम्ल है, और जिसमें से नहीं निकलने लगे वो फिनोल है। ठीक है, तो यहां पर क्या बनता था? H2CO3 बनता था। क्या बनता था दोस्त? H2CO3 बनता था, H2CO3। और H2CO3 जो है वो ज्यादा प्रबल अम्ल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रिएक्शन वापस पीछे चल जाएगी, इसके साथ भी नहीं हो पाएगी। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सबके साथ हमारा अल्कोहल अम्लीय नेचर शो कर रहा है, अम्लीय प्रकृति शो कर रहा है, उसका हाइड्रोजन ज्यादा अम्लीय है, कर लेगा ना, कर लेगा, लेकिन इसके साथ नहीं करेगा, इसके साथ नहीं करेगा। देख रहे हो, पानी से कम है अम्लीय दारू, दारू जो है वो पानी से कम अम्लीय होती है, समझ रहे हो? ठीक है, छाप लो फटाफट से बेटा, फटाफट से छाप लो इसको, फटाफट से छाप लो, छाप लो, छाप लो, छाप लो। क्या आप फटाफट से छाप लोगे? हाँ, फटाफट से छाप लो, छाप लो, छाप लो, छाप लो, छाप लो, फटाफट से छाप लो, छाप लो। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ। अब एक और अभिक्रिया है, एक और अभिक्रिया है, वो भी देख लो आप। जैसे ये अल्कोहल है, कोई सा भी अल्कोहल ले सकते हो, ऐसा नहीं है, ये अल्कोहल ले लिया, इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं दोस्त? अल्यूमिनियम के साथ करा रहे हैं। पहले हमने धातु क्या लिया था? सोडियम, अब ले रहे हैं अल्यूमिनियम। अल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, यानी कि अल्कोहल कितने चाहिए? हमें 3 चाहिए, यहां पर 3 अल्कोहल चाहिए। यहां से क्या बन जाएगा दोस्त? यहां से क्या बन जाएगा दोस्त? यहां से ये O- होल थ्राइस Al+3, Al+3, और यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी रवाना होके। अरे वो एक एक इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन टकराएगा। अब अपन ने इसके 3 लिए हैं, तो यानी कि 3 हाइड्रोजन के मुक्त मूलक बनेंगे। जब अपन सोडियम लेते थे ना, सोडियम, एक सोडियम लेते थे तो आधी मोल हाइड्रोजन गैस निकलती थी, एक सोडियम लेते थे तो हाइड्रोजन गैस आधी निकलती थी, जब वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता था। एल्यूमिनियम से कितने निकलेंगे दोस्त? एल्यूमिनियम किस में जाएगा? एल्यूमिनियम +3 और 3 इलेक्ट्रॉन में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन से आधी मोल हाइड्रोजन गैस निकलती थी, 3 इलेक्ट्रॉन से कितनी निकलेगी? 3 बार आधी निकलेगी, 3/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी ना, बैलेंस हो गई। देखो 3/2 हाइड्रोजन अल्यूमिनियम के साथ कराओगे तो ये भी धातु है, ये भी अभिक्रिया कर सकता है, ये भी धातु है, ये भी अभिक्रिया कर सकता है। क्या ये भी अभिक्रिया कर सकता है क्या? हाँ, ये भी अभिक्रिया कर सकता है। और देखो, और देखो, और देखो, एक आध एग्जाम्पल कर लो, अच्छा लगेगा आपको। एक आध एग्जाम्पल कर लो ना, अच्छा लगेगा। मिथेनॉल की अभिक्रिया करा दो, CH3MgBr के साथ। ठीक है, CH3MgBr के साथ A बनेगा, फिर उसकी अभिक्रिया करा दो Br2HNu के साथ, मोनो B बनेगा। ठीक है, उसकी अभिक्रिया Br2HNu मोनो करा दो, B बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया करा दो आप एक्वस KOH के साथ, C बनेगा। ठीक है, C बन जाएगा। फिर उसकी अभिक्रिया आप करा दो, उसकी अभिक्रिया आप करा दो, एक्वस KOH की अभिक्रिया आप करा दो HBr के साथ, D बनेगा। और HBr के बाद उसकी अभिक्रिया करा दो सोडियम ट्राई ईथर से E बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया कराओ Br2HNu के साथ, मोनो, F बनेगा। और फिर उसकी अभिक्रिया आप कराओ अल्कोहलिक KOH हीट के साथ, G बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया आप कराओ H3O+ या फिर तनु H2SO4 ले लो, तनु H2SO4, H बनेगा। क्या बनेगा? H बनेगा, H बन जाएगा। ठीक है ना, H बन जाएगा। फिर उसकी अभिक्रिया आप करा दो सांद्र H2SO4 हीट के साथ, I बन जाएगा। फिर उसकी अभिक्रिया आप करा दो HBr के साथ, J बन जाएगा। फिर उसकी अभिक्रिया आप करा दो सोडियम ट्राई ईथर से, K बन जाएगा। फिर उसकी अभिक्रिया आप करा दो
Cl2 या फिर Cl2 मतलब Br2 ले लो, Br2H न्यू के साथ, ठीक है, मोनो L बन जाएगा और वो मुख्य वाला बनाना है। कौन सा बनाना है? मुख्य बनाना है, ठीक है। फिर उसकी अभिक्रिया आप कराओ अल्कोहलिक KOH हीट के साथ और एक बार कराओ टर्सरी ब्यूटॉक्साइड टर्सरी ब्यूटेनॉल हीट के साथ, ठीक है। M बनेगा और M में आपको मुख्य बनाना है, N बनेगा और N में भी आपको मुख्य बनाना है। क्या बनाना है? मुख्य बनाना है, ठीक है। और उसी के साथ पहले आप इतना करो, फिर उसी के साथ में इसमें वो डाल दूंगा रिश्ते बनाने की बात है ना। करो 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 करो, पोज करके कर लो, पोज करके कर लो, फटाफट से पोज करके कर लो ना। फटाफट से पोज करके कर लो। हाँ भाई, आओ सारे पुराने पाप धुल जाएंगे। CH3OH CH3 MgBr के साथ क्या बनाएगा? CH3 माइनस इसका H प्लस लेगा, अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी एसिड बेस, यहां बनेगा CH4। CH4 Br2H न्यू के साथ क्या बनाएगा? CH3 Br बनाएगा। एक्वस QH के साथ क्या करेगा? SN2 करेगा, CH3OH बनाएगा। और उसकी अभिक्रिया HBr के साथ कराओगे, ग्रूव्स अभिक्रिया बताई थी आपको, ग्रूव्स अभिक्रिया क्या बनेगा? CH3 Br बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 Br। ऐसे काट दो ना, ऐसे काट दो, है ना, ऐसे काट दो। ट्रिक देख लो, ट्रिक देखो, ट्रिक देख लो, ट्रिक ऐसे काट लो, यहाँ से ऐसे काट लो, यहाँ रखो Br, यहाँ रखो H, इस तरह से काट लो, ठीक है। फिर उसके बाद सोडियम ट्राई इधर से कराओगे, डबल हो जाएगा, CH3 बन जाएगा। Br2H न्यू से कराओगे तो यहाँ पर Br लग जाएगा। अल्कोहलिक KOH से कराओगे तो E2 हो जाएगी, यहाँ बन जाएगा CH2 द्विबंध CH2। H3O+ डाइल्यूट H2SO4 से कराओगे तो यहाँ पर फिर से पानी जुड़ जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा, इस प्रकार का अल्कोहल बन जाएगा, मार्कोनिकॉफ नियम विद पुनर्विन्यास। फिर सांद्र H2SO4 से कराओगे E1 अभिक्रिया निर्जलीयकरण कराओगे तो यहाँ बन जाएगा CH2 द्विबंध CH2। फिर HBr से कराओगे, मार्कोनिकॉफ विद पुनर्विन्यास लगाओगे तो यहाँ क्या बनेगा? CH3 CH2 Br बनेगा। फिर सोडियम ट्राइथर से कराओगे, ये माल डबल हो जाएगा, N ब्यूटेन बन जाएगा। फिर Br2H न्यू मोनो से कराओगे तो जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो ये बनेगा, La बन जाएगा। फिर अल्कोहलिक KOH हीट से कराओगे तो M मुख्य क्या बनेगा? M मुख्य बनेगा, सेटजेफ वाला उत्पाद ये मुख्य बनेगा। और ये है आपका बल्कि बेस अंकल, ओ अंकल ये आपका बल्कि बेस है, भारी बेस है, भारी क्षार है। तो यहां से जो मुख्य बनेगा वो हॉफमैन बनेगा ना, यहां से जो मुख्य बनेगा हॉफमैन। अब मैं आपसे M और N में रिश्ता पूछ लूं, क्या बनेगा बताओ? M और N का रिश्ता क्या है? स्थिति समावेशी, पोजीशन आइसोमर है। मैं आपसे पूछ लूं कि A और E में रिश्ता क्या है? A और E में रिश्ता बताओ, A और E में रिश्ता समझाती है? अरे CH2 का अंतर है। फिर मैं आपसे पूछ लूं कि इस C में और इस H में रिश्ता क्या है? C और H में देखो, ये भी समझाती है, वो एक कार्बन का, ये CH2 का अंतर रख रहा है, वो भी समझाती है। बात समझ रहे हो? वो भी समझाती हैं, बात समझ रहे हो? वो भी समझाती है। छाप लो, आ गया स्वाद? पुरानी चीजें याद हो रही है, पुरानी चीज रिवाइज हो रही है, छाप लो। तो ये पहला था अम्ल क्षार अभिक्रिया, है ना, अम्ल क्षार अभिक्रिया कराइए। हमने अल्कोहल का नेचर देखा है, अम्लीय प्रकृति देखी है उसकी, ठीक है दोस्त। आओ कुछ पुराने पाप और धो लें हम लोग। अल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ, अल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ, अल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ, HX के साथ याद है? ग्रूव्स अभिक्रिया मैंने लिखाया था आपको, ग्रूव्स मेथड, ग्रूव्स प्रक्रिया, ग्रूव्स मेथड करके लिखाया था, ग्रूव्स मेथड ग्रूव्स प्रक्रिया करके लिखवाया था एक, ग्रूव्स मेथड ग्रूव्स प्रक्रिया। तो अल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ देख लेते हैं ना, रिएक्शन कैसी चलेगी वो देखो। आओ जरा अभिक्रिया दिखाते हैं तुमको। अल्कोहल बना लो, ये रहा अल्कोहल, और इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? इसकी अभिक्रिया करानी है दोस्त HX के साथ। किससे करानी है? HX के साथ करानी है। क्या बनेगा? RX और क्या बनेगा? पानी। RX बनेगा और पानी बनेगा। क्या बनेगा? RX बनेगा और पानी बनेगा। आओ इसकी क्रियाविधि बताएं आपको, इसकी क्रियाविधि बताएं आपको, ठीक है। ये है आपके पास अल्कोहल और H और X आपको क्या देगा? H प्लस और X माइनस। ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इस H प्लस पे आक्रमण करेगा सबसे पहले। कौन सी अभिक्रिया? अम्ल क्षार अभिक्रिया।
क्या बनेगा, ROHH और ये प्लस बनेगा। अब यहां से दो तरह से अभिक्रिया जा सकती है, या तो SN1 क्रियाविधि से या SN2 क्रियाविधि से, या तो SN1 से जाएगी या SN2 से। अगर मान लो SN1 से गई और अगर SN2 से गई, अगर SN1 से गई तो यहां बनेगा कार्बोधनायन, ये पानी बाहर निकल जाएगा, ये लिविंग ग्रुप निष्कासित समूह बाहर निकलेगा, ये कार्बोधनायन बनेगा। और अगर कार्बोधनायन बना है तो पुनर्विन्यास अगर संभव हो तो वो भी करा लेना। पुनर्विन्यास संभव हो सकता है, पुनर्विन्यास संभव हो सकता है, पुनर्विन्यास संभव हो सकता है। और जहां पुनर्विन्यास संभव होता है वहां हम शॉर्टकट नहीं लगाते, ये ध्यान रखना। जहां पुनर्विन्यास संभव हो सकता है वहां हम लोग शॉर्टकट नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद इस पर क्या होगा, X माइनस का आक्रमण होगा। X माइनस का आक्रमण होगा तो ये बन जाएगा RX, ये क्या बन जाएगा RX। और आक्रमण ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, दोनों तरफ से आक्रमण होने के चांसेस बराबर बराबर हैं। अगर नया किरेल केंद्र बनता है तो दो उत्पाद बनेंगे, R भी बनेगा, S भी बनेगा। अगर SN2 क्रियाविधि से चल रहा है तो X माइनस पीछे से आक्रमण करेगा, इस जल को बाहर निकालेगा, यहां से भी RX और पानी ही बनेगा। लेकिन यहां पर सिर्फ एक तरह का उत्पाद बनेगा, वो कौन सा, प्रतिलोम वाला, अगर किरेल केंद्र होगा तो, और वो भी नहीं होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कब SN2 होगी कब SN1 होगी वो सारी बातें अपन ने कर रखी है। R अगर CH3 और 1 डिग्री हुआ तो SN2, अगर R आपका 2 डिग्री 3 डिग्री हुआ तो SN1 करा लेना, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। मेनली तो मिथाइल वाले केस जो होता है ना, CH3 वाला केस, उसमें SN2 होती है, बाकी सारे केस में SN1। यहां पर मुख्य SN1 चलती है। इस अभिक्रिया में मुख्यतः SN1 क्रियाविधि चलती है, SN1 क्रियाविधि देखने को मिलती है, SN1 क्रियाविधि लगती है, SN1 क्रियाविधि लगती है। इस अभिक्रिया में मैक्सिमम केसेस में क्या लगती है, SN1 क्रियाविधि लगती है। बात समझ गए, छाप लो। इसके ऊपर 2-3 एग्जाम्पल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ा चुका हूं पहले, ये पहले पढ़ा चुका हूं, पुराने पाप धो रहा हूं, ये पढ़ा चुका हूं एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में। वहां क्या था, निर्माण की विधि थी एल्काइल हैलाइड की, एल्काइल हैलाइड के निर्माण की विधि। यार रासायनिक गुणधर्म हो गया इसका, यार रासायनिक गुणधर्म हो गया। अरे कुछ ना चल रहा है, हेरा फेरी चल रही है, वहां जो वो था वो यहाँ ये है, और कुछ नहीं है, रिश्ते चल रहे हैं, रिश्ते। अरे एक ससुराल पक्ष होता है और एक मायका वाला पक्ष होता है, तो मायके वाले के हिसाब से तो कुछ और बोलते हैं, ससुराल वालों के हिसाब से कुछ और बोलते हैं, वही वाली बात है और कुछ ना है, ठीक है ना। चले आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो भाई, सारा खेल एग्जाम्पल का है, सारा खेल किसका है, उदाहरण का है ना दोस्त। सारा खेल किसका है, उदाहरण का है। यहां पर इसकी अभिक्रिया आप कराइए HBr के साथ। किसके साथ कराइए, HBr के साथ कराइए ना। किसके साथ कराइए, HBr के साथ कराइए। किसके साथ कराओगे दोस्त, HBr के साथ कराओगे, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया HBr के साथ करा लो। इसकी अभिक्रिया HBr के साथ करो, इसकी अभिक्रिया HBr के साथ करो। इसकी अभिक्रिया HBr के साथ कराओ, A बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया आप कराओ अल्कोहलिक KOH हीट के साथ, ठीक है दोस्त। तो आपका बन जाएगा B, और B में आपको बनाना है मुख्य, ठीक है। फिर उसकी अभिक्रिया आप कराओ HBr के साथ, और एक बार कराओ HBr परऑक्साइड के साथ, ठीक है। यहां से बनेगा C और यहां से बनेगा D। फिर उसकी अभिक्रिया C की अभिक्रिया आप कराओ जल के साथ, ठीक है, तो D बनेगा। और D की अभिक्रिया आप कराओ सांद्र H2SO4 हीट के साथ, E बनेगा।
और ई भी आपको मुख्य बनाना है, और इसकी अभिक्रिया आप कराओ EgCN के साथ, या इस तरफ मत लिखो, इस तरफ मत लिखो, इस तरफ लिखो। इसकी अभिक्रिया कराओ AgCN के साथ, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया कराओ Mg के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, और फिर उसकी अभिक्रिया कराओ CO2 पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे H3O प्लस F बनेगा, और फिर उसकी अभिक्रिया कराओ NaOH प्लस ये ओ हीट से करा दो ना, G बनेगा। रुक जाओ ओए, ई तो लिख चुका हो ना, F बनेगा ना, F भी लिख चुका हूं, G बनेगा, और यहां बनेगा H, और फिर इसकी अभिक्रिया आप कराओ Br2H न्यू के साथ I बनेगा, और I आपको बनाना है मुख्य वाला, I कौन सा बनाना है, मुख्य वाला, ठीक है, और ये बनेगा J, ये बनेगा J बात, ये बनेगा J बात, ठीक है, और फिर इसकी अभिक्रिया आप कराओ। देखो सारा खेल क्या है, पुराना रिवीजन का है, पुराना रिवीजन का है, और ऐसे ही होगा वो, ऐसे ही पुराना रिवीजन करना पड़ेगा अपने को, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। HgOAc होल्ड ट्वाइस पानी, और सेकंड नंबर पे NaBH4OH माइनस, और यहाँ पर आप ले लीजिए BH3THF, और दूसरे नंबर पे ले लीजिए H2O2OH माइनस। अब करा दीजिए ना, अब करा दीजिए। खेल तो सारा क्वेश्चन का है, खेल सारा किसका है दोस्त, क्वेश्चन का। ये मैं हट चुका हूं, यहीं पे ही हूं, आप इसको फटाफट से नोट करो और सॉल्व करो। यहां पर आप फटाफट से नोट करो और सॉल्व करो। चलो भाई आओ, पोस्ट करके करना था दोस्त, ताकि समय खराब ना हो, ऐसे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूं, ठीक है। सबसे पहले आप HBr के साथ कराओगे, यहां ऑक्सीजन का लोन पेयर है, H प्लस पे आक्रमण करेगा, OH2 बनेगा, यहां धनायन बन जाएगा, तो मैं सीधे धनायन बना रहा हूं, बीच की कहानी को हटा रहा हूं। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। अब इस धनायन से भी ज्यादा स्थायी क्या हो सकता है, अगर हम इसको देखें कि ये 1 है और ये 2 है, और अभी अल्फा हाइड्रोजन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इस कार्ब धनायन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करा लीजिए, और 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद ये जो कार्ब धनायन है वो एक स्थायी कार्ब धनायन में बदल जाएगा, और वो कार्ब धनायन की शक्ल कुछ ऐसी होगी। तो उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन अगर आप निकालोगे तो अल्फा 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 3 4 7 अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 7, और उस पर फिर अंत में Br माइनस का आक्रमण करा दो। किसका कराओगे दोस्त, Br माइनस का आक्रमण करा दो। तो Br माइनस जब आक्रमण करेगा तो जो फाइनल उत्पाद बनेगा वो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका फाइनल उत्पाद, ठीक है, यही बनाया होगा आपने। फिर यहां पर देखिए, ये वाला देखो, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, H प्लस पे आक्रमण करता है, तो यहां पर वो OH2 प्लस, जहां OH है वहां धनायन बना दो ना, जहां OH है वहां धनायन बना दो, यहां पाई यहां धनायन। लेकिन इससे ज्यादा स्थायी इसका अनुनाद संरचना होगी ये वाली, क्योंकि ये पाई यहां चला जाएगा और ये अनुनाद में आ जाएगा पूरा मामला। अभी ये इसके संपर्क में भी है, इसके संपर्क में भी है, दोनों के चक्कर में फंसा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं ऐसी संरचना बना दूंगा अब पूरा घूम के जा सकता है, ये ज्यादा स्थायी है। इसका जो उत्पाद बनेगा अगले पद में हमें Br माइनस का आक्रमण यहां करा देना है, और जो फाइनल उत्पाद बनेगा पब्लिक ये बनेगा, पब्लिक ये बनेगा। समझ गई पब्लिक, बोलो पब्लिक, समझ गई पब्लिक, ठीक है। क्या आप लोगों ने ये जखीरा सॉल्व किया क्या आप लोगों ने ये जखीरा सॉल्व कर लिया क्या दोस्तों, क्या दोस्तों क्या दोस्तों आपने जखीरा सॉल्व कर लिया है? हाँ, सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर कार्ब धनायन बनाइएगा, और ये कार्ब धनायन के लिए अल्फा हाइड्रोजन निकालिएगा, तो 3 और 1 4 आ रहे हैं। लेकिन इससे बेहतरीन क्या बन सकता है, ये वाला कैसे बन सकता है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट लगा के, तो इसी पे Br जोड़ूंगा ना, अरे इसी पे Br लगा के दूंगा, अल्कोहलिक के वजह हीट से करूंगा, अब भी लगा के देता हूं, अब भी करके देता हूं, अब भी करके मुख्य बनाना है, तो इसके लिए 2 बीटा होंगे, एक बीटा ये वाला, एक बीटा ये वाला। तो बताओ जो मुख्य होगा, मैं आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं जो पिछले कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं, मैं उसी तरह के अभिकारक लेता हूं जो पिछले कई वर्षों से पूछे आ रहे हैं, जो नीट में आते हैं, ताकि आप इनसे हूबहू
मतलब इसी पे प्रैक्टिस करते रहो, समझ रहे हो। फिर इस पे HBr का योग कराना है तो हमें पता है मार्कोनिकॉफ नियम लगाना है और विद पुनर्विन्यास लगाना है, ठीक है। तो हम पहला ही काप धनायन कैसा बनाते हैं, स्थायी बनाते हैं। यहां बनाऊंगा कि यहां पे ये वाला 3 डिग्री वाला, तो यहां भी आ जाएगा, बोलो यहां भी आ जाएगा। फिर H2O के साथ अभिक्रिया कराऊंगा 3 डिग्री, SN1 अभिक्रिया होगी, SN1 होगी ना, तो यहां क्या बन जाएगा, दारू बन जाएगी दोस्त, क्या बन जाएगी, दारू बन जाएगी। फिर उसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराऊंगा तो यहां पर देखो इसके सापेक्ष में ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, भाई यहां काप धनायन बनेगा और उससे ज्यादा स्थायी बन नहीं सकता, तो अल्फा से हाइड्रोजन और वहां से OH निर्जलीयकरण कर दूंगा, और निर्जलीयकरण कर दूंगा तो E जो है उसकी शक्ल कैसी हो जाएगी, वापस से ऐसी हो जाएगी, मुख्य तो वही बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया इससे कराऊंगा BH3THF H2O2 से, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जल का योग करना है, तो यहां पर तो OH जोड़ूंगा और यहां पर H जोड़ूंगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम बिना पुनर्विन्यास के, याद आ रहा है आपको, एंटी मार्कोनिकॉफ बिना पुनर्विन्यास BH3THF। यहां पर क्या लगाऊंगा, मार्कोनिकॉफ लेकिन विदाउट पुनर्विन्यास, WO का मतलब बिना पुनर्विन्यास के, WO का मतलब बिना पुनर्विन्यास के। तो यहां पर क्या बनेगा दोस्त, यहां तो लगेगा OH और यहां लगेगा H। H कहां से आता है, NaBH4 से, OH कहां से आता है, जल से, यहां H कहां से आता है, BH3 से, OH कहां से आता है, H2O2 से, समझ गए। फिर उसके बाद पब्लिक HBr पेरोक्साइड क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाएगा ना भाई, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम बिना पुनर्विन्यास के लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाँ लगाएंगे। बताओ फिर AgCN के साथ SN2 कराएंगे, हाँ कराएंगे। क्या पब्लिक कराएगी, हाँ कराएगी। तो बताओ Br की जगह CN लगाएगी कि NC लगाएगी, Br की जगह NC लगाएगी, क्योंकि इसमें कोवेलेंट चरित्र ज्यादा होते हैं कि आयनिक चरित्र, कोवेलेंट चरित्र ज्यादा होते हैं, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर करेगा आक्रमण, तो यहां बनेगा NC, CN नहीं बनेगा, NC बनेगा। अगर NaCN दिया होता तो CN लगता, यहां AgCN दिया है तो NC लगेगा। फिर मैग्नीशियम ट्राइथर से पब्लिक कराएगी, हाँ कराएगी, और क्या बनाएगी, ग्रिग्नार्ड बनाएगी ना, ग्रिग्नार्ड बनाएगी, और ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया CO2 से कराएगी, पब्लिक कराएगी, और पब्लिक कराएगी तो बताओ क्या बनाएगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगी, और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगी तो सोडा लाइम से उस कार्बोक्सिलिक को वापस हटाएगी, हाँ बिल्कुल हटाएगी, तो हटा दिया। फिर Br2H से मुख्य उत्पाद बनाना है तो पब्लिक यहां Br लगाएगी, हाँ लगाएगी। क्या पब्लिक यहां Br लगाएगी, हाँ लगाएगी। कोई दिक्कत पब्लिक, कोई परेशानी पब्लिक, कोई चिड़चिड़ापन पब्लिक, नहीं पब्लिक। क्या सभी बच्चों को बात क्लियर हुई क्या, हाँ, कोई दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन नहीं। सिंपल है ना भाई, ये तो आसान था, ये तो सरल था, बिल्कुल बेइज्जत वाला था, इसमें कोई अनोखी बात नहीं थी। लेकिन पुराने पाप धुल गए क्या, हाँ धुल गए सर। क्या चीजें क्लियर हो गई, हाँ हो गई सर। क्या यहाँ पर ग्रिग्नार्ड वाली बात याद आई, हाँ आ गई। सोडा लाइम की रिएक्शन याद आई, CO2 उड़ाएंगे, उड़ा दिया, Br लगाएंगे, लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर मोनो वाला बनाना है बेटा, मोनो वाला, हमेशा मोनो, कुछ नहीं दिया हो तो मोनो बनाना है, कुछ नहीं दिया तो मोनो बनाना है, कुछ नहीं दिया तो मोनो बनाएंगे। क्लियर है, HX के साथ अभिक्रिया क्लियर है, HX के साथ अभिक्रिया क्लियर है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या, हाँ देख लो, छाप लो, टिप लो, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े आगे। अगला हमें पढ़ना है लूकास परीक्षण। क्या पढ़ना है, लूकास परीक्षण पढ़ना है, लूकास टेस्ट पढ़ना है, लूकास परीक्षण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ। ये लूकास परीक्षण जो है वो किस लिए काम में आता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान करने में काम में आता है। 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान करने में काम आता है। अल्कोहल की पहचान, अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन करने में लूकास परीक्षण काम में आता है। लूकास परीक्षण में होता है लूकास अभिकर्मक, लूकास रिएजेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन लूकास अभिकर्मक है। तो लूकास अभिकर्मक क्या होता है पब्लिक, लूकास अभिकर्मक क्या होता है पब्लिक, वो दिखा देता हूं ना। लूकास अभिकर्मक क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2। या तो आप एनहाइड्रस ZnCl2 को पहले लिख लो और सांद्र HCl, इसको पहले लिख लो, इसको पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। निर्जलीय कारक ZnCl2 या जलहीन ZnCl2 और सांद्र HCl, ठीक है, सांद्र HCl।
ये जलहीन जो है ना बहुत काम आता है, पानी को सोख लेगा, पानी को सुखाएंगे ऐसे, मतलब सोख लेंगे पानी को। ये है आपका लुकास अभिकर्मक। ये मेनली SN1 अभिक्रिया पे पूरा डिपेंड करता है, SN1 क्रियाविधि पे निर्भर करता है पूरा टेस्ट, SN1 क्रियाविधि पे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की पहचान कर सकते हैं। SN1 समझ ही गए 1 डिग्री देगा नहीं, 2 डिग्री 3 डिग्री देगा और जल्दी 3 डिग्री देगा, उसी बेसिस पे कराएंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि रिएक्शन क्या होती है और फिर मैं आपको बताता हूं कौन क्या करता है। ये है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराएंगे? बोलती क्या पब्लिक, किससे कराएंगे? अबे लुकास से कराएंगे ना। किससे कराएंगे? लुकास अभिकर्मक। उसमें होगा ZnCl2 और HCl। उसमें क्या होगा? ZnCl2 और HCl। अब देखो होता क्या है पब्लिक, सुनना ध्यान से। HCl लेंगे और ZnCl2 लेंगे। जिनके पास है रिक्त डी कक्षक और क्लोरीन के पास है लोन पेयर। क्लोरीन का लोन पेयर रिक्त डी कक्षक में आक्रमण करेगा, ये लुईस अम्ल कहलाएगा, ये लुईस क्षार कहलाएगा। याद है दूल्हा दुल्हन वाली बात? दूल्हा दुल्हन वाली बात, दुल्हन को तैयार करना होता था, बिल्कुल वैसे ही यहां से हम इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह तैयार कर रहे हैं। ये बनेगा H+ और ZnCl3-। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? H+ मिलेगा और उसी की तो हमें तलाश थी पब्लिक। ये OH H+ पे आक्रमण करेगा और यहां से OH2+ बनाएगा और ये OH2+ पानी बाहर दे देगा और कार्बोधनायन बनाएगा। जितनी जल्दी ये कार्बोधनायन बनेगा उतनी जल्दी ये अभिक्रिया संभव हो पाएगी। यानी कि ये कौन सी क्रियाविधि से चल रहा है मामला? SN1 क्रियाविधि से चल रहा है। अब अगले पद में क्या होगा? ZnCl3- जो है, ZnCl3- वो हमें Cl- देगा, वो Cl- के R+ पे आक्रमण होगा और RCl बनेगा। अब ये जो RCl बनाया ना, इसका होता है सफेद रंग का अवक्षेप। ये सफेद अवक्षेप होता है, सफेद अवक्षेप। कितनी देर में ये सफेद अवक्षेप हमें मिल रहा है, उस समय के हिसाब से हम यहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का विभेदन या उसका पहचान कर सकते हैं। जितनी जल्दी सफेद अवक्षेप मिलेगा उसी हिसाब से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात करेंगे। अब जल्दी कब मिलेगा? जितनी जल्दी कार्बोधनायन बनेगा। और कार्बोधनायन किसके लिए जल्दी बनेगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो उसी पे खेल खेलेंगे। यहां खेल किसका है? यहां खेल है समय का। यहां खेल है समय का। जितनी जल्दी सफेद अवक्षेप बनेगा उस हिसाब से हम अल्कोहल को पहचानेंगे। हम अल्कोहल को पहचानेंगे। खेल किसका है? समय का। जितनी जल्दी सफेद अवक्षेप बनेगा उस हिसाब से हम अल्कोहल को पहचानेंगे ना पब्लिक। लिख ले पब्लिक, लिख लो। इसके बाद अगले पेज पे खेल खेलेंगे, क्योंकि खेल तो सारा क्वेश्चन का है। जल्दी कर लो पब्लिक, जल्दी। तो सफेद अवक्षेप किसका होता है? अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, और जितनी जल्दी कार्बोधनायन बनेगा उतनी जल्दी वो सफेद अवक्षेप बनेगा। और कार्बोधनायन जितना ज्यादा स्थायी होगा उतनी जल्दी बनेगा। और कार्बोधनायन स्थायी 3 डिग्री के लिए होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। पोज करके लिखेगी ना पब्लिक। चलो चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो, अगर मैं यहां पर बात करूं 3 डिग्री अल्कोहल की, 3 डिग्री अल्कोहल की, तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो लुकास रिएजेंट यानी कि लुकास अभिकर्मक के साथ तुरंत मतलब इमीडिएटली, तुरंत मतलब इमीडिएटली सफेद अवक्षेप देता है, तुरंत देगा। अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करता हूं, 2 डिग्री अल्कोहल की, तो वो लुकास अभिकर्मक के साथ 5 से 8 मिनट लेगा सफेद अवक्षेप बनाने में। और अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करता हूं पब्लिक, तो वो लुकास अभिकर्मक के साथ 30 मिनट या उससे ज्यादा प्लस हीट, उष्मा देने पर 30 मिनट या उससे ज्यादा या हीट करने पर सफेद अवक्षेप देगा। उससे पहले नहीं देगा। 30 मिनट या उससे ज्यादा या गर्म करने पर अवक्षेप देगा। ये कहानी है 1 डिग्री। ओ भाई, आई एम सॉरी 1 डिग्री लिखो भाई, 1 डिग्री। 3 डिग्री तुरंत देगा, 2 डिग्री 5 से 8 मिनट में, और 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो 30 मिनट या गर्म करने पर देगा। एक और बात, वह कार्बोधनायन जो अनुनाद एवं बैक बंधन
स्थायी होते हैं, बैक बंधन स्थायी होते हैं। अबे जब वो 3 डिग्री वाला स्थायी हो रहा है तो बैक बंधन और अनुनाद वाला तो और जल्दी देगा। वह तुरंत लुकास अभिकर्मक के साथ, वह तुरंत लुकास अभिकर्मक के साथ सफेद अवक्षेप देंगे, सफेद अवक्षेप देंगे। वो तुरंत देंगे, समझ गए आप। अब यहां पे पब्लिक आएगा क्वेश्चन। अब क्या आएगा क्वेश्चन, निम्न दिए गए अल्कोहल में लुकास अभिकर्मक के साथ सफेद अवक्षेप बनने का समय लिखें। सफेद अवक्षेप बनने का या निर्माण का समय बताएं, समय ज्ञात करें, समय बताएं, कुछ भी लिख लो, लैंग्वेज है। समझ रहे हो पब्लिक क्या खेल चल रहा है। क्या पब्लिक मेरी बात समझ में आ रही है? पब्लिक पब्लिक क्या मेरी बात है समझ में आ रही है? हाँ और क्या। फटाफट से समय बताओ कितना कितना किसमें लगेगा, तुरंत समय बताओ। कुछ नहीं है, या तो देगा मतलब 30 मिनट से ज़्यादा लेगा, या फिर 5 से 8 मिनट, या तुरंत, और हो सकता है कुछ दे ही ना, हो सकता है कुछ दे ही ना। कर लो फटाफट से, फटाफट कर लो ना पब्लिक। और अब भी खेले खेले भैया ये देगी क्या भैया, ओ भैया ओ भैया ये देगी क्या, जल्दी बता रहे पब्लिक। बहुत ज़्यादा टाइम लेगी 30 मिनट और गर्म करने पर। या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ तो SN1 भी नहीं होगी तो देगी ही नहीं, है ना, देगी नहीं। फिर यहाँ पे देखोगे तो 5 से 8 मिनट में दे देगी साहब, और यहाँ पर तुरंत दे देगी साहब, क्योंकि 3 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री काप देना है। फिर ये नहीं देगी, ये नहीं देगी, ये नहीं देगी, क्योंकि ये SN1 देते ही नहीं है, ना SN1 देते ना SN2 देते, ना ये SN1 देते ना SN2 देते, ना ये SN1 देते ना SN2 देते, ना ये SN1 देते ना SN2 देते। अरे पागल होएगा गुरुजी, क्या हो गया आज, कुछ ना हुआ। फिर यहाँ पे देखो, इसको हटाओगे, कादनानिया बनाओगे, वो अनुनाद स्थायी होगा तो ये तुरंत देगा, तुरंत देगा ना दोस्त, तुरंत। ये भी कैसे देगा दोस्त, तुरंत देगा, तुरंत कैसे देगा, तुरंत। यहाँ से हटाओगे, कादनान बनाओगे, तुरंत देगा, तुरंत। फिर यहाँ से हटाओगे तो भैया, यहाँ से हटाओगे तो यहाँ काब्दनाइन बनाओगे, अल हबीबी यहाँ से काब्दनाइन बनाने पर ये एंटी एरोमेटिक बनेगा, ये एंटी एरोमेटिक बनेगा। एंटी एरोमेटिक बनेगा तो हम बनाएंगे नहीं ना, हम बनाएंगे नहीं एंटी। अरे ऐसी शक्ल होगी ना भाई, कैसी होगी, ऐसी होगी। यहाँ से बनेगा तो काब्दनाइन यहाँ बनेगा तो इसकी शक्ल ऐसी होगी, ऐसी की ऐसी होगी ना, कैसी होगी, ऐसी होगी। और अगर ऐसी होगी तो अनुनाद स्थायी है और 3 डिग्री भी है, कैसे देगा, तुरंत देगा, तुरंत देगा। खबीज है, तुरंत देगा, तुरंत देगा। लिख लो, कर लिया भाई, कर लिया, लिख लिया क्या भाई। चल आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो भाई,
अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसी पे क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, बस आप ईमानदारी से करिए। C4H10O के कितने समावयवी अल्कोहल 5 से 8 मिनट में लूकास अभिकर्मक के साथ सफेद अवक्षेप देंगे, के साथ सफेद अवक्षेप देंगे, करके बताओ। C4H10O के कितने समावयवी अल्कोहल 5 से 8 मिनट में लूकास अभिकर्मक के साथ सफेद अवक्षेप देंगे, फटाफट बताओ। देखो अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत सारे तो अपन ने पहले से पढ़ रखे हैं, तो आज वो पढ़ लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में जो नहीं पढ़ रखे वो पढ़ेंगे। और उसके अलावा फिर फिनॉल का निर्माण है, फिर फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म, फिर ईथर का निर्माण, फिर ईथर के रासायनिक गुणधर्म, यही है और क्या है बस। तो C4H10O के कितने बनेंगे? एक बनेगा ये, एक बनेगा ये, एक बनेगा ये और एक बनेगा ये। ये तो 30 मिनट से ज्यादा लेगा, ये भी 30 मिनट से ज्यादा लेगा, ये तुरंत देगा। ये जो है ना ये लेगा आपका 5 से 8 मिनट, लेकिन ये एक नहीं है, दो है। मैंने कुल समावयवी लिखे हैं, कितने समावयवी, तो त्रिविम वाले भी काउंट करोगे ना, तो 2 बनेंगे, एक R भी बनेगा और एक S भी बनेगा। और अगर सिर्फ संरचनात्मक पूछे होते तो केवल एक आता, त्रिविम कुछ भी नहीं लिख के दिया तो त्रिविम सब देखेंगे, कुल समावयवी, तो 2 बनेंगे R और S। समझ में आया? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया? अरे मजा आया कि नहीं आया? मजा आया ना भाई पब्लिक, मजा आया? हाँ। HX के साथ देख ली, लूकास अभिकर्मक के साथ देख लिया, इसका वो अम्लीय प्रकृति देख ली, 3 अपन लोगों ने यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म देख लिए। ठीक है, आओ चला आगे बढ़े। पहले पुराने फर्जी से निपटा लेते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, याद है डार्जन अभिक्रिया SOCl2 के संग थायोनिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया, याद आ रहा आपको? थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2 की अभिक्रिया, है ना। और मैं तो क्या कह रहा हूं कि अपन सारा एक साथ ही देख लेते हैं ना, वो PBr3 वो सब। चलो एक करके पढ़ा, नाराज मत, फिर आप नाराज हो जाओगे। एक करके दिखा देते हैं, पुराना पाप धो रहा हूं। आओ, डार्जन अभिक्रिया SOCl2 के साथ अल्कोहल लेंगे, और अल्कोहल की अभिक्रिया 2 तरीके से संभव है बेटा। एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये है, एक तो ये और एक ये। एक तो कराओगे SOCl2 से और एक कराओगे SOCl2 पिरिडीन से, हीट, और यहां पर भी हीट लेनी है, लेकिन यहां क्रियाविधि चलेगी SNI और यहां चलेगी SN2। ठीक है, तो यहां पर बनेगा आपका RCl और यहां पर भी आपका RCl, और संग में बनेगा SO2 गैस, और क्या बनेगी HCl गैस, और यहां पर क्या बनेगी SO2 गैस, और क्या बनेगी HCl गैस। ठीक है, यहां पर तो रिटेंशन होता है, अवधारण होता है, यहां पर रिटेंशन होता है, अवधारण होता है, और यहां पर क्या होगा? प्रतिलोम होगा, यहां पर इन्वर्जन होगा, प्रतिलोम होगा। ठीक है, और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताई थी, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। आओ उन बच्चों के लिए जो ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, ये लो शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। आओ इधर, यहां लिखो अल्कोहल और यहां लिखो SOCl2 ऐसे बाहें फैला के, और जैसे ही ये बाहें फैलाएगा तो ये हाथ मुझे दे दे गब्बर, शोले मूवी का डायलॉग है वो। तब ये हाथ मुझे दे दे गब्बर, वो तब का है भाई, वो तब का है जब एंड वाला सीन आता है, तब वो मतलब वो जो होता है ना, वो जिसके हाथ कटे होते हैं पहले से, वो काटता है, ये हाथ मुझे दे दे गब्बर। बदले वाली बात है, बदले वाली बात याद है? ये हाथ मुझे दे दे गब्बर, गब्बर से बदला लेता है ना, तब की सिचुएशन है। ये हाथ मुझे दे दे गब्बर, शोले मूवी का ठाकुर बोलता है,
कि ये हाथ मुझे दे दे गब्बर। ठीक है, RCl SO2 HCl, बस इतना ध्यान रखना, अवधारण और प्रतिलोम। अभी उदाहरण कराएंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, छाप लो फटाफट छाप लो। चलें आगे बढ़े। अगली रिएक्शन PX5 के साथ, जहां पर X हमें लेना है क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, PX5 के साथ करा लेते हैं। X हमें लेना है क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, रिएक्शन देखो, अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे PX5 के साथ। यहां क्या बनेगा, RX, और क्या बनेगा POX3, और क्या बनेगा HX। ये बन जाएगा ना। आओ शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, आओ शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, आओ शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक। ध्यान रहे यहां पर कौन सी क्रियाविधि लगती है दोस्त, SN2 क्रियाविधि से होता है, प्रतिलोम होगा। यहां लिखो अल्कोहल और यहां लिखो PX3 और यहां X और यहां पर X, इस तरह से लिख दो। ठीक है, और बस ये हाथ मुझे दे दे गब्बर, ये लगा दो ना, ये हाथ मुझे दे दे गब्बर। RX POX3 HX, SN2 लगाना है। एक और देख लो यहीं पे, एक और देख लो, PX3 या लाल फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस प्लस X2 के साथ, इन दोनों में से कुछ भी दिया हो एक ही बात है, ये अकार्बनिक रसायन है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है। फॉस्फोरस और X2 PX3 ही देते हैं, फॉस्फोरस X2 PX3 देते हैं। बस X यहां पर क्लोरीन और ब्रोमीन होना चाहिए, है ना, X यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन होना चाहिए। अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करानी है, किसके साथ करानी है, अल्कोहल के साथ करानी है ना। अल्कोहल के साथ इसकी अभिक्रिया करा देंगे, किसकी, PX3 की करा दो या P+X2 हीट की करा दो। ठीक है, तो यहां से RX बनेगा प्लस H3PO3 बनेगा। ध्यान रहे SN2 क्रियाविधि से होगी, प्रतिलोम होगा। और शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, और शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, और ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक। डब्बा मैकेनिज्म लगाएंगे, डब्बा मैकेनिज्म, ROH ROH ROH, और ये जो PX3 है वो अपनी बाहें फैला के इस तरह से रहेगा, इस तरह से बाहें फैला लेगा, और फिर आपको इस तरह से डब्बा बना देना है, और आपको बाकी पता चल ही गया होगा। 3 RX और H3PO3 बन जाएगा, 3 RX और H3PO3 बन जाएगा। भाई जहां पे पुनर्विन्यास होता है वहां हम ट्रिक नहीं लगा सकते, बाकी जगह तो लगा ही रहे हैं। जहां पुनर्विन्यास होता है ना वहां हम ट्रिक नहीं लगा सकते, बाकी जगह तो लगा ही रहे हैं ना। ठीक है, वहां लफड़ा है, वहां लगा दोगे फ्री हो जाओगे, समझ रहे हो। तो ट्रिक भी यार हर जगह थोड़ी ना, मतलब ट्रिक, अबे ट्रिक होगी दुकान बन जाएगी, उससे अच्छा रिएक्शन ही याद हो जाए। ठीक है दोस्त, छाप लिया। चलें आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चले, या ये ले लो। SOCl2 हीट से, SOCl2 पिरिडीन हीट से, और PCl5 से, PCl3 हीट से, और HCl से। करके बताओ, तुरंत करके बताओ, तुरंत करके बताओ ना।
SOCl2 हीट, SOCl2 पिरिडीन हीट, क्या बनेगा बताओ? SOCl2 हीट, PCl5 हीट, क्या बनेगा बताओ? PCl5 हीट क्या बनेगा बताओ? करके बताओ। देखो यहां पर तो आप क्या बनाओगे? SNI क्रियाविधि से जहां OH है वहीं Cl लगेगा, वेज पर ही Cl लगेगा। यहाँ पर SN2 क्रियाविधि तो वेज का माल डैश पर चला जाएगा, फिर यहाँ पर भी SN2 लगेगा, यहाँ पर भी SN2 लगेगा, और यहाँ पर भी डैश पर चला जाएगा ना, इस तरह से डैश पर चला जाएगा, और यहाँ पर भी इस तरह से डैश पर चला जाएगा। लेकिन HCl के साथ SN1 लगेगी, तो पहले तो यहाँ कार्ब धनायन बनेगा, फिर वो कार्ब धनायन पुनर्विन्यास कर सकता होगा तो वो भी करेगा। इसलिए कहता हूँ शॉर्ट ट्रिक लगाने से पहले सोच लिया करो। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो यहाँ से क्या बनेगा दोस्त? यहाँ धनायन बनेगा, और फिर क्या होगा? फिर यहाँ पर Cl माइनस का आक्रमण होगा, तो यहाँ पर उत्पाद ये बनेगा Cl। ठीक है, बात समझ गए? और यहाँ तो कुछ भी नहीं करना, बताओ इस वाले में क्या करना है? यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, S डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl, या इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, S डबल बॉन्ड O, इधर Cl, इधर Cl, इधर से भी काटो, S डबल बॉन्ड O, Cl, Cl, जितने OH लगे होंगे सब जगह कट जाएंगे। यहाँ बनेगा CH2Cl, CH2Cl, और यहाँ पर भी क्या बनेगा? CH2Cl, CH2Cl, और बाकी SO2 और Cl2 तो बनेंगे सी, SO2 और HCl गैस तो बनेगी सी, ये बनती थी ना SO2 और HCl गैस। ऐसे काटना है और कुछ नहीं करना। फिर यहां पर काटोगे, यहां पर देखो इस वाले केस को काट के बता रहा हूं पहले। CH3O CH3, यहां लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार नीचे से काट रहा हूं, S डबल बॉन्ड O Cl और Cl, तो यहां से 2 मोल तो CH3Cl बन गए और SO2 गैस बन गई। और अगर PCl5 से काटता तो कैसे काटता? पीले रंग से काट रहा हूं, यहाँ रखता PCl3, यहाँ Cl, यहाँ Cl, तो यहाँ 2 मोल CH3Cl मिलते और मिलता POCl3। सही है, एक ही होगी को काट दिया। ऐसे करके काटना है और कुछ नहीं करना। ईथर को भी काट सकते हैं, एसिड को भी काट सकते हैं, उसमें क्या है। एसिड को कैसे काटोगे? यहाँ से और यहाँ से, यहाँ रखोगे PCl3, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और यहाँ से क्या जाएगा दोस्त? CH3 CO Cl, और क्या बन जाएगा? POCl3, और क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। छाप लो। ये सब क्या है? अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, जिससे हम लोग एल्कील हैलाइड बना सकते हैं, है ना। ठीक है भैया, आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़े, नोट कर लिया आप लोगों ने? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नेक्स्ट अभिक्रिया जो हमें पढ़नी है, जो अभी तक नहीं पढ़ी है, वो है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि एस्टरिफिकरण, एस्टरिफिकरण, एस्टरिफिकरण। ठीक है ना, यानी कि एस्टर के निर्माण की विधि है और कुछ ना है। एस्टर के निर्माण की विधि है और कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, एस्टरिफिकेशन पढ़ लेते हैं ना। कई तरीके से हम एस्टरिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि एस्टर का निर्माण कर सकते हैं अल्कोहल की मदद से। कैसे कर सकते हैं? देखो किस किस तरह की अभिक्रिया देखने को मिल सकती है। पहली अभिक्रिया तो यह है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो और उसकी अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करा दो। जान कर के मैंने ये अल्कोहल उल्टा लिखा है कि शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक।
ठीक है। और यहां इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराओगे? अम्ल की उपस्थिति में करानी है, किसी अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करानी है। आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? एस्टर का निर्माण होते हुए दिख जाएगा। कैसे करना है बेटा? देखो बहुत आसान है। एस्टर का जाता है OH और अल्कोहल का जाता है H। अपने को क्या? अपने को पानी निकालना है। अपने को क्या? अपने को पानी निकालना है। यह अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में ही संभव है, क्षारीय माध्यम में संभव नहीं है। क्षारीय माध्यम में हम लोग एस्टर का निर्माण नहीं कर सकते, केवल अम्लीय माध्यम में ही कर सकते हैं। जब एसिड और अल्कोहल लिया हो, एसिड से जाता है OH, अल्कोहल से जाता है H, बन जाता है एस्टर। पहला तरीका। अब यहां पे आप R है ना, ये जो R है ना, R, इसको आप अल्काइल समूह ले लो, अराइल समूह ले लो। इस R को आप अल्काइल समूह ले लो, अराइल समूह ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या? आप एनहाइड्राइड से भी एस्टर बना सकते हो, एनहाइड्राइड लेके भी बना सकते हो ना। जैसे ये ले लिया आपने RCO R' और आपने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल ले लिया, मान लो आपने R', तो यहां पर जो आपको वो मिलेगा, वो क्या? एस्टर मिलेगा। वो कैसा मिलेगा? वो देखो आप H+ और यहां पर हीट, यहां मिलेगा आपको RCO OR', और क्या मिलेगा? R'CO OH। ये आपको एस्टर का निर्माण होते हुए मिलेगा। अच्छा, जैसे ही एस्टर बनेगा, एक और बात ध्यान से सुनो, एस्टर की जो स्मेल होती है वो फल के जैसी स्मेल होती है, मधुर सुगंध होती है। कैसी होती है? मधुर सुगंध होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं किसके जैसी आएगी? चीकू, देखा चीकू, भूरे भूरे रंग का होता है चीकू, चीकू जैसी स्मेल होती है, चीकू जैसी गंध तो नहीं होती, सुगंध होगी बेटा, चीकू जैसी गंध होती है। एस्टर का जैसे निर्माण होता है। बात समझ गए? यहां पर भी आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, शॉर्ट ट्रिक लगा लो। आओ ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, आओ ट्रिक शॉर्ट ट्रिक। यहां पर आप लोगों को क्या करना है? एक तरफ से इस तरह से काट देना है, यहां रखना है OR' और यहां रखना है H। अब ये OR' किधर आएगा? वो इस बात पे निर्भर करेगा कि इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है या इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है। इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव जाता है, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव जाता है। भाई हम इधर से भी काट सकते हैं, हम उधर से भी काट सकते हैं। जहां पे डेल्टा प्लस ज्यादा होगा ये OR उस तरफ रहेगा। बात समझ गए? जहां पर इन दोनों में से डेल्टा प्लस ज्यादा होगा OR उस तरफ रहेगा। तीसरा यहां पर देखो, तीसरा और कैसे बना सकते हो? RCOCl एसिड हैलाइड, ये है एनहाइड्राइड और अल्कोहल एसिड हैलाइड की अभिक्रिया। अगर आप अल्कोहल से कराते हो ना, एसिड हैलाइड की अभिक्रिया अगर आप अल्कोहल से कराते हो, तो यहां पर ये अभिक्रिया जो है आपकी क्षार पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। यहां क्यों नहीं हो रही वो भी बताऊंगा, और यहां क्यों हो जा रही है वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो जाएगी? पिरिडीन की उपस्थिति में। ये क्या है? पिरिडीन। ऐसा पिरिडीन लिखा हुआ आ सकता है। पिरिडीन की शक्ल कैसी होती है? ऐसी होती है। क्या बन जाएगा? RCO OR' प्लस क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। HCl बन जाएगा और पिरिडीन के साथ वो पिरिडीनियम क्लोराइड बन जाएगा। पूरा ही लिख लो इस तरह से, पिरिडीनियम NH+ और Cl-, ये साल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। आपको करना है क्या? कुछ नहीं करना ना, यहां से आपको तो काटना है, काटने के बाद इधर रखना है आपको वो, और वो इधर तो OR' और इधर H रख देना है, क्योंकि यहां पर तो प्लस है और यहां माइनस है। देखा जाए तो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, और ये माइनस है और ये प्लस है। प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ो। प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से जोड़ दो। अब आप यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि ये अम्लीय माध्यम में और ये क्षारीय माध्यम में क्यों हो रही है, वो भी मैं आपको चौड़ में बता दूंगा। इसके लिए क्रियाविधि लिख के बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है। अल्कोहल वाले चैप्टर में नहीं दी, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में दी है, तो दोनों जगह पे पढ़नी है, तो एक जगह पे कहीं पे भी सीख लो, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, यही पे बता रहा हूं, थोड़ा सा गहराई है, सुनना। अरे हल्की चीज है ये। डेल्टा प्लस यहां पर इस कार्बन पे डेल्टा प्लस और इस कार्बन पे डेल्टा प्लस। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस OH का कौन सा प्रभाव लगेगा? ऑक्सीजन का लोन पे डेल्टा प्लस को दे सकता है, तो +M लगेगा, यानी कि इसका डेल्टा प्लस कम है। इसका डेल्टा प्लस भी कम है क्योंकि मोहब्बत दोनों तरफ बटी हुई है, लेकिन लोन पेयर यहां पर +M लगाएगा, लेकिन इसका डेल्टा प्लस ज्यादा कम है। और यहां पर तो Cl का -I होता है, इसका डेल्टा प्लस ज्यादा है। Cl का -I है, डेल्टा प्लस ज्यादा है, इसलिए हमें अम्लीय माध्यम की जरूरत नहीं है। क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया हम खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेल्टा प्लस मेंटेन है, लेकिन यहाँ लफड़ा था दोनों में।
इसलिए अम्लीय माध्यम चाहिए। बात समझ गए? ताकि इसका डेल्टा प्लस बढ़ सके और हम SNAE क्रियाविधि लगा सके या हम NAR क्रियाविधि लगा सके, क्योंकि NAR और SNAE दोनों के लिए क्या है, डेल्टा प्लस ज्यादा होना चाहिए। अभिक्रिया की दर डेल्टा प्लस पे निर्भर करती है, मैंने बताया था आपको ग्रिग्नार्ड में। पहले इसको छापो। हालांकि सारे क्वेश्चन हमारे शॉर्ट ट्रिक से हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैकेनिज्म बता दूंगा ऊपर वाला कि कौन कहां से कैसे आता है, कैसे क्या बनता है, वो बता दूंगा ना। ध्यान रहे कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H जाता है। देखो भाई क्रियाविधि देखो, एनसीईआरटी में दी हुई है, इस चैप्टर में नहीं दी, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में दी है, तो एक जगह पढ़ लो, दूसरी जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। पढ़ लो शांति से। यहां ये कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया है। सबसे पहले तो अम्लीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया कराएंगे। किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया करानी पड़ेगी। अम्लीय माध्यम लेंगे। अम्लीय माध्यम क्यों ले रहे हैं? ताकि इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव बढ़े। कैसे बढ़ेगा? ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये इस H प्लस पे आक्रमण करेगा। एसिड बेस अम्ल क्षार अभिक्रिया है, RC द्विबंध OH प्लस और यहां पे OH। अब पहले से डेल्टा प्लस बढ़ गया। पहले ऑक्सीजन विद्युत ऋणी था, अब ऑक्सीजन पे प्लस विद्युत ऋणी है, तो अधिक विद्युत ऋणी हो गया, तो यहां डेल्टा प्लस बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमारा जो नाभिक स्नेही समूह है वो भी इतना प्रबल नहीं है, क्योंकि वो उदासीन नाभिक स्नेही समूह है। देखो ना आप, R-OH ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ये हमारा नाभिक स्नेही समूह है, जो कि एक दुर्बल नाभिक स्नेही समूह है, क्योंकि उदासीन है। अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है ना, ये यहां पर आक्रमण करेगा, ये यहां डेल्टा प्लस पे आक्रमण करेगा, तो कार्बन के अधिकतम 4 बंध हो सकते हैं। तो कौन सा बंध टूटेगा? पाई बंध आसानी से टूट जाएगा। पाई बंध आसानी से टूट जाएगा तो क्या बनेगा? RC, यहां OH, यहां OH और यहां OH, R' और यहां प्लस बन जाएगा। समझ गए? ये बना है चतुष्फलकीय मध्यवर्ती। लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो बता रहा हूं, है ना। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, यानी कि चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्योंकि इस मध्यवर्ती में आप देखोगे तो इस कार्बन का संकरण sp3 हो गया है, इस कार्बन का संकरण sp3 हो गया है। फिर अगले पद में देखो होगा क्या? अगले पद में क्या होगा दोस्त? यहां होगा अंतर आणविक अम्ल क्षार अभिक्रिया। इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस बोल लो या इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर बोल लो, अंतर आणविक प्रोटोन का ट्रांसफर बोल लो या इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस बोल लो। ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H प्लस को लपक लेगा यहां से। बात समझ रहे हो? ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां से इस H प्लस को लपक लेगा, एसिड बेस अभिक्रिया कर लेगा। ऐसा करने से हो क्या रहा है? यहां बन गया RCOH, यहां बन गया OHH, यहां प्लस, यहां बन गया OR', ये बन गया। फिर अगले पद में क्या होगा? अगले पद में क्या होगा? देखो अगले पद में क्या होगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि कार्बन द्विबंध की जो बंध ऊर्जा होती है, कार्बन सिग्मा बंध ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये यहाँ पे पाई बंध बनाएगा और इस जल को बाहर निकाल देगा, क्योंकि जल एक अच्छा निष्कासित समूह बन गया है। तो बनेगा RCOOH प्लस और यहां पर OR', यहां से जल बाहर निकल गया। अपने को क्या था? अपने को पानी निकालना था। और अभी इस पानी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कार्बोक्सिलिक का तो OH है और अल्कोहल का H है। देखते चलो बस आप। और अंत में हम किसी का कर्जा नहीं रखते, हमने शुरुआत में H प्लस लिया था, उस H प्लस को वापस लौटा देंगे और वापस लौटाने के बाद आपको इसकी शक्ल कैसी नजर आएगी? RC डबल बॉन्ड OR'। इसी तरह से आप सबके लिए लिख सकते हो मैकेनिज्म। सब SNAE क्रियाविधि से ही चल रहे हैं, सब SNAE क्रियाविधि से ही चल रहे हैं। बाकी की जो रिएक्शन लिखी ना वो भी, लेकिन मैकेनिज्म इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि एनसीईआरटी में दिया इसलिए बता दिया। अब आप देखो, सुनना ध्यान से, ये कार्बोक्सिलिक का OH था, कार्बोक्सिलिक का OH था, कार्बोक्सिलिक का OH था, लेकिन ये जो H प्लस इसने लिया है वो अल्कोहल का था। ये कार्बोक्सिलिक का OH और एक H जो है वो अल्कोहल का था। तो जो पानी निकला है उसमें एक OH कार्बोक्सिलिक का है और एक H अल्कोहल का है। यही तो बोला था मैंने आपको, यही तो बोला था मैंने आपको। छाप लो, ये पूरी क्रियाविधि है इसकी। बीच में चतुष्फलकीय मध्यवर्ती बनता है वो बता दिया, ऐसा कैसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसलिए केवल अम्लीय माध्यम में संभव है। क्यों संभव है अम्लीय माध्यम में? क्योंकि यहां डेल्टा प्लस कम था शुरुआत में,
यहां डेल्टा प्लस बहुत कम था क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर का प्लस एम लग रहा था, तो डेल्टा प्लस कम था, उसको बढ़ाना था, तब जाके वो उदासीन नाभिक स्नेही समूह आक्रमण कर पाता, तो हमने उसको प्लस बना दिया। समझ? तो अम्लीय माध्यम हमारी मदद कर रहा है इस अभिक्रिया को आगे ले जाने में। क्लियर है? अपने को कुछ नहीं करना, अपने को तो एक में से OH एक में से H निकालना है, ठीक है, और कुछ करना ही नहीं अपने को। चलो 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 यहाँ आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। करना आपको ही है, ठीक है, करना आपको ही है। अगर ऐसा साइन नहीं भी दिया ना तब भी आपको करवानी है, ऐसा नहीं कि ये वाला साइन दिया हो तभी करवाओगे। अगर ये नहीं भी दिया हो ना, इक्विलिब्रियम वाला नॉर्मल दिया हो तब भी करा लेना, ठीक है। तोड़ के हंस तेरा पहले 3 क्वेश्चन करो, फिर आगे और क्वेश्चन देता हूँ। ABCD वाला क्वेश्चन देता हूँ, पहले 3 क्वेश्चन करो, पहले सिंपल चीज़ें करके देखो, फिर उसके बाद करते हैं अच्छा क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है दोस्त, पोज करके आपको ट्राई करना था, ठीक है। यहाँ से बेटा आप निकालोगे OH और यहाँ से बेटा आप निकालोगे H, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा डियर, CH3 COO और यहाँ पर OCH2 CH3, ये बन जाएगा ना, ये एस्टर बन जाएगा आपका, ये वाला एस्टर बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखो दोनों के दोनों सेम है, कहीं से भी काट लो, यहाँ से काटोगे तो इस तरफ रख दो OCH3 और इस तरफ रख दो H, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा डियर, OCH3 प्लस आपको ये कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा, ये वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आप काटोगे तो यहाँ से काटोगे तो यहाँ पर क्या रखोगे, O इधर H और यहाँ पर ET रखोगे, इथेनॉल, इस तरह से, तो आपको क्या मिलेगा, ये ET बोल सकते हैं ना इसको, ET क्या मिलेगा, PHCOOET मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, PHCOOET, ठीक है ना, PHCOOET। ठीक है डियर, आगे बढ़े आगे। अब आपको करना है, ठीक है, इसकी रिएक्शन H प्लस की उपस्थिति में A बनेगा, फिर उसकी रिएक्शन आपके LH की उपस्थिति में B बनेगा, ठीक है, और फिर उसकी रिएक्शन, अच्छा B भी बनेगा और C भी बनेगा, ठीक है, B भी बनेगा और C भी बनेगा। नहीं B बनेगा ना, B और C दोनों बनेगा, ठीक है, B और C LH का रखें, B भी बनेगा C भी बनेगा, ठीक है। और B की रिएक्शन आप कराना NaOH प्लस CaO हीट के साथ, ठीक है, और C की रिएक्शन आप कराना SOCl2 हीट के साथ, ये बनेगा D और ये बनेगा आपका E, और फिर उसकी रिएक्शन आप कराना Cl2HNu के साथ,
ये बनेगा ई, और फिर इसकी रिएक्शन आपको बतानी है कि ये कैसे बन सकता है ना। यहाँ पे क्या डालूं कि ये बन जाए, ठीक है। एक जुगाड़ तो ये हो गया, ठीक है दोस्त। बाकी इधर से खेल सकते हो ना। इसकी रिएक्शन आप कराओ, LH के साथ E तक बन गया ना, F बनेगा। फिर F की रिएक्शन आप कराओ HBr के साथ, या फिर SOCl2 हीट के साथ, तो G बनेगा। और फिर G की रिएक्शन आप करा दो एक्वस QH के साथ, H बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन आप कराओ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ, I बनेगा। और फिर आप I की रिएक्शन कराओ H3O+ के साथ और BH3THF H2O2OH- के साथ, ठीक है। और I की रिएक्शन आप एक काम करो, Br2CCl4 से भी कराओ। Br2CCl4 हीट, I बन गया, J बन गया, K बन गया, K के बाद L बन गया। इसकी रिएक्शन फिर कराओ आप अल्कोहलिक QH हीट, NaNH2 हीट, M बन गया। फिर M की रिएक्शन आप कराओ फिर से NaNH2 हीट के साथ, N बनेगा। फिर उस N की रिएक्शन आप कराओ CH3I के साथ, O बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन आप कराओ एक बार H2 पैलेडियम BaSO4 के साथ और एक बार सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ, MnO P बनेगा और Q बनेगा, ठीक है। P और Q बन गया। उसके बाद P की रिएक्शन आप कराओ D2 निकल हीट के साथ, R बनेगा। D2 निकल के साथ R, ठीक है। बहुत है, इतने गेम कर लो, पहला आराम से तसल्ली से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पुराने सारे पाप धुल जाएंगे आपके। अच्छा, एक चीज़ सही कर लो यार, बस एक चीज़ सही कर लो बेटा। यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, है ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर लो, यहाँ से सीधे हल्का सा चेंज कर लो, हल्का सा, ठीक है ना। NaOH + CaO हीट, हल्का सा चेंज करना है, बस हल्का सा चेंज करना है, ठीक है, हल्का सा चेंज करना है। अब इसको सॉल्व कर लो बढ़िया से, अब इसको बढ़िया से सॉल्व कर लो ना, अब इसको बढ़िया से सॉल्व कर लो। तो देखो, अब सॉल्व करना चालू करते हैं, पोज करके आपको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो इधर से तो CH3, इधर से CH2 CO और इसका OH जाएगा, इसका वो जाएगा HOET। फिर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर का अपचयन करेगा एक तरफ से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH, और एक तरफ से बन जाएगा इथेनॉल।
फिर इथेनॉल की SOCl2 से शोले मूवी ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे गब्बर, ये बन जाएगा CH3CH2Cl, ठीक है। और सोडा लाइम से कराएंगे तो यहाँ क्या आएगा CH3 और CH3 आएगा, CH3 आएगा। उसमें क्या डालूं कि ये बन जाए Cl2H, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जाएगा Cl2H आ जाएगा, क्या जाएगा Cl2H आ जाएगा। इधर का जखीरा सॉल्व कर लिया। फिर यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इसको बदल देगा CH3CH2 और फिर CH2OH में। फिर SOCl2 क्या करेगा, SOCl2 उसको बदल देगा शोले मूवी ठाकुर ये हाथ मुझे दे देगा गब्बर इसमें। फिर एक्वस कोएच क्या करेगा, SN2 अभिक्रिया करेगा तो वो इसको वापस OH में बदल देगा। फिर सांद्र H2SO4 क्या करेगा, सांद्र H2SO4 इसको एल्कीन में बदल देगा इस तरह से। फिर H3O+ मार्कोनिकोव नियम लगाएगा विद पुनर्विन्यास, तो यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा इस तरह से, ये वाला अल्कोहल बन जाएगा। फिर BH3THF एंटी मार्कोनिकोव नियम बिना पुनर्विन्यास, यहाँ क्या लगेगा एंटी मार्कोनिकोव बिना पुनर्विन्यास, यहाँ मार्कोनिकोव विद पुनर्विन्यास, और यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्त, ये वाला अल्कोहल बन जाएगा फिर से। फिर Br2CCl4 क्या करेगा, Br2CCl4 एंटी योग करेगा, एंटी योग, तो यहाँ पर Br जुड़ जाएगा ना, यहाँ भी Br और यहाँ भी Br। फिर अल्कोहलिक QH NaNH2 दिया है, पहले एक HBr निकलेगा, एल्कीन बनेगी, फिर एल्काइन बनेगी, तो यहाँ पर इस तरह की एल्काइन बन जाएगी। फिर NaNH2 हीट क्या करेगा, NaNH2 हीट ये टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन का H जो होता है ना बेटा, ये जो CH है इसका H अम्लीय प्रकृति का है, और अम्लीय प्रकृति का है तो वापस से एक H निकाल देगा, यहाँ बन जाएगा -Na+, और ये माइनस जो है ये पीछे से SN2 आक्रमण करेगा तो यहाँ बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 SN2 आक्रमण हो गए। ये बन गई आपकी एल्काइन। अब इसकी अभिक्रिया H2 पैलेडियम PSO4 से कराओगे सिस एल्कीन बन जाएगी, कौन सी बन जाएगी सिस एल्कीन। सोडियम लिक्विड अमोनिया से कराओगे ट्रांस एल्कीन, और फिर सिस एल्कीन पे D2 निकल का योग कराते थे, याद है, प्लस प्लस, याद करो, प्लस 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 बनता था, तो R आपका क्या बनेगा, यहाँ D MEHH Me मीजो बनेगा। अगर इस पे कराते D2 निकल तो रेसमिक मिश्रण बनता, इतनी सी बात थी, और कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है, ठीक है डियर। तो वैसे तो और भी इसकी रासायनिक गुणधर्म है, लेकिन उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज अपन इतना ही देखेंगे, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, पहले तो पूरा अच्छे से नोट कर लो। अभी एक तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखी निर्जलीकरण, वो रिवाइज करके आना आप, निर्जलीकरण वाली है ना, वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, और ऐसा क्वेश्चन जखीरे वाला करा के और फिर उसको अपन खेल जाएंगे। और फिर अपन पढ़ेंगे अल्कोहल का ऑक्सीकरण, अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकारक से अपन अल्कोहल का ऑक्सीकरण देखेंगे। फिर अपन हाथों हाथ वहीं पे फिनॉल का निर्माण भी देख लेंगे, ठीक है। इस तरह से चलता रहेगा ये चैप्टर, ठीक है डियर। तो आज के लिए बस इतना ही, बस आप रिवीजन करो, मैं आपको समय दे रहा हूं, जब मैं क्लास कम लूँ इसका मतलब आप रिवीजन करो अच्छे से, है ना। जैसे आज जल्दी छोड़ रहा हूं तो इसका मतलब समझ रहे हो ना कि क्लास मतलब वो आपको रिवीजन करना है ना, बढ़िया से रिवीजन करना है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने अच्छे से क्लास ली है तो आपके लिए कुछ तो बनता ही है। अब जैसे मान लो मैंने आज क्लास कम ली है ना, तो ऐसा नहीं है कि कल मैं अगर ज़्यादा ले लूँ तो फिर वो मत करने लग जाना, परेशान मत होना, ठीक है ना। कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसे ही चलेगा। हाँ ये सुनो भाई, ये सुनना है ना, बहुत हैवी है, बहुत हैवी, बहुत हैवी शायरी है, बहुत हैवी। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर, कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। ऐसा काम करो कि सामने वाले को तुमसे वक्त लेकर मिलना पड़े, अलग लेवल पे, ठीक है ना, प्रो लेवल पे। अभी मेहनत कर रहे हो तुम, अभी मेहनत कर रहे हो, अभी वक्त लगा रहे हो, लेकिन इस वक्त को तुम कैश में कब बदल पाओगे, इस वक्त को तुम रुपए में कब बदल पाओगे आगे चल के। जितना आज वक्त का इस्तेमाल कर रहे हो ना, उतना ही वक्त तुम्हें वापस लौटाएगा, ध्यान रख लेना, उतना ही ये वक्त तुम्हें वापस लौटाएगा, ये ध्यान रख लेना दोस्त,
ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।